ब्रह्मसूत्र निम्बार्क भाष्यम अध्याय 4 पाद 1 सूत्र संख्या 4। न प्रतीकेन हि सह न प्रतीकेन, यहां प्रतीकेन को एक पद मान लिया है और जो भाष्य किया है भगवान निम्बार्काचार्य ने वो प्रतीके को सप्तम्यंत माना है और सूत्र में प्रतीक को तृतीयांत दिया हुआ है प्रतीकेन, लेकिन यहाँ वही प्रतीके। तो हम तृतीयांत मानकर भी अगर इसका हम शब्दानुवाद करें तो होगा न माने नहीं है, सह माने वह परमात्मा, ही माने निश्चय ही, कहाँ कैसे, प्रतीके न, प्रतीक के द्वारा, तृतीया है ना, माने प्रतीक से अथवा प्रतीक के द्वारा प्रतीक को ही ब्रह्म नहीं मानना चाहिए। ठीक है ना, ये यहाँ पर इसका भाव है। अब प्रतीक के अर्थ में मूर्ति आई, मूर्ति पूजा आदि को भी लिया जा सकता है। उस प्रतीक में ब्रह्म नहीं है और उसी में भावना करके ब्रह्मानुसंधान नहीं करना चाहिए, ये अर्थ भी आप कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा अर्थ भी करते हैं, लेकिन यहाँ प्रतीक का मूर्ति से भिन्न एक अन्य अर्थ भी लिया गया है उपनिषदों में, जिसका अभी हम वर्णन करेंगे। तो ये सूत्र का अपना पदों का अर्थ हुआ, पदार्थ हुआ। और भगवान निम्बार्काचार्य यहाँ लिखते हैं कि प्रतीके तु आत्मानुसंधानम न कार्यम। एक और अर्थ बता रहे थे ना, एक और अर्थ बता रहे थे। वो अभी बता तो रहा हूँ, अभी बताऊंगा। यहाँ तो नहीं है ना, इसलिए मैं क्या कहूँ, यहाँ तो लिखा नहीं निम्बार्क भगवान ने, मैंने जो लिखा है उसे बताऊंगा। प्रतीके और न अलग न अलग होता तब इसका अर्थ होगा न प्रतीके, माने प्रतीके न, प्रतीक में ब्रह्म नहीं है, प्रतीक में ब्रह्म भावना ब्रह्मानुसंधान नहीं करना चाहिए। ही माने निश्चय ही, क्योंकि सह न, वह प्रतीक ब्रह्म नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं सप्तम यंत्र मान करके। इस न को कहाँ ले जाएंगे? वो दो मैंने दो बार कह तो दिया, आप इधर ध्यान दीजिए। प्रतीके न प्रतीके, यहां से लीजिए। प्रतीक में ब्रह्म भावना ब्रह्मानुसंधान नहीं करना चाहिए। ही माने निश्चय ही, सह माने वह, न प्रतीक में नहीं है। प्रतीक ब्रह्म नहीं है, यूं कहिएगा, प्रतीक ब्रह्म नहीं है। ये है। अच्छा, तो अब यहाँ प्रतीके तू आत्मानुसंधानम न कार्यम, प्रतीक में आत्मानुसंधान या आत्मा पद ब्रह्म का वाचक है। परमात्मा का अनुसंधान, परमात्मा का अन्वेषण, परमात्मा का जो ध्यान है वो प्रतीक में नहीं करना चाहिए। क्यों? न स उपासितुरात्मा। अब यहाँ हेतु दिया भगवान निम्बार्काचार्य जी ने, क्योंकि वह उपासना करने वाले उपासक अथवा साधक की आत्मा नहीं है। कौन? प्रतीक। वह प्रतीक आत्मा नहीं है, जबकि परब्रह्म तो सभी की आत्मा के अंदर निवास करने वाले सबकी अंतरात्मा है, लेकिन प्रतीक सबकी अंतरात्मा नहीं है। प्रतीक एक आकार वाला होता है, लेकिन आत्मा तो वो निराकार है, अणु परिमाण है, उसको आंखों से देखा नहीं जा सकता। और उस आत्मा से भी अत्यंत सूक्ष्मतर परमात्मा है, तभी तो उसके अंदर व्याप्त होगा। जैसे मिट्टी के ढेला, मिट्टी होती है, उसकी अपेक्षा जल सूक्ष्म होता है, तो मिट्टी के ढेरे में अंदर तक जल चला जाता है, व्याप्त हो जाता है, क्योंकि वो सूक्ष्म है। वैसे ही परब्रह्म परमात्मा जीवात्मा की अपेक्षा भी अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए वो उसकी अंतरात्मा हो सकते हैं, प्रतीक उस तरह से अंतरात्मा नहीं हो सकता। इसलिए प्रतीक में ब्रह्मानुसंधान नहीं करना चाहिए। अब दूसरा अर्थ जो आप कह रहे थे वो आप यूं कहिएगा, यहाँ प्रतीक से तात्पर्य कतिपय लोग तो प्रतिमा को लेते हैं, मूर्ति को लेते हैं, लेकिन दूसरा एक इसका अर्थ है, उपनिषदों में कहा गया है कि मनो ब्रह्म इत्युपासित, मन ब्रह्म है,
इस भाव से उपासना करना चाहिए। तो वस्तुतः जो मन है वह मन तो प्राकृत है, जड़ है। आत्मा का संयोग होने पर ही वो क्रियाशील होता है। जड़ वस्तु स्वतः क्रियाशील नहीं हो सकती, आत्म प्रेरित होकर ही वो अपना कार्य करता है। तो मन जड़ है, वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? मनो ब्रह्म इत्युपासित। तो मन वस्तुतः तो ब्रह्म नहीं हो सकता है, लेकिन मन को जो ब्रह्म कहा गया वो इस दृष्टि से कहा कि हम अपने मन को ब्रह्ममय बना लें, माने ब्रह्म का अनुसंधान करें मन के द्वारा निरंतर। इसी भाव से ये कहा हो गया होगा। तो मनो ब्रह्म, मन में ब्रह्म दृष्टि हम करें, मन में हम ब्रह्म दृष्टि करें, इस भाव से हमें उपासना करनी चाहिए। तो मन वहाँ ब्रह्म का प्रतीक है। तो प्रतीक का अर्थ आप मन ले सकते हैं या अन्य कुछ भी उपनिषदों में जैसा कहा गया है। आकाश ब्रह्म है। वैसे तो सामान्यतया आकाश पद परमात्मा का भी वाचक है, लेकिन ये जो भौतिक आकाश है, जो भूताकाश है, उस भूताकाश को भी ब्रह्म कहा गया है। आकाश ब्रह्म है। यह तो जड़ है, ये ब्रह्म हो नहीं सकता। जगत का नियमन तो कोई चेतन ही कर सकता है, जो सर्वज्ञ होगा, सर्वव्यापक होगा। तो वस्तुतः जैसे मन वस्तुतः ब्रह्म नहीं हो सकता है ना, ब्रह्म का प्रतीक मात्र है। वो ये हमको प्रतीति करा रहा है कि भाई जो है जैसे फावड़ा या दरात या लेखनी किसी चेतन की प्रेरणा से ये कार्य कर सकते हैं, स्वतः नहीं, क्योंकि ये जड़ हैं। ऐसे ही मन भी जड़ होने से स्वतः क्रियाशील नहीं हो सकता। परमात्मा से प्रेरित होकर ही वह क्रियाशील, परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार सारी इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं, मन भी वैसा ही कार्य करता है। तो मन जो है वो ब्रह्म का प्रतीक है। इसी भाव से कहा है यहाँ सूत्रकार भगवान बादरायण ने कि वास्तव में मन ब्रह्म नहीं है। जो ये कहा गया है कि मनो ब्रह्म इत्युपासित, तो मन ब्रह्म है, यह भाव से उपासना करनी चाहिए। वस्तुतः वह मन ब्रह्म नहीं है। वही निम्बार्क भगवान कहते हैं कि न स उपासितुर आत्मा, वह जो है उपासक की आत्मा नहीं हो सकता है। तो प्रतीक में नहीं, निश्चय ही वह परमात्मा। प्रतीक में ब्रह्मोपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह प्रतीक परमात्मा नहीं है। वह प्रतीक, मैंने ये सप्तम्यंत अलग लिखा है, फिर नहिस अलग लिखा है, ठीक है ना गुरु भाई? हाँ। मनो ब्रह्म इत्युपासित इत्यध्यात्मम अद्दैवतम आकाशो ब्रह्म इति। ये छांदोग्य 3:18-1 का है, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। इसका अर्थ है कि मन ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करनी चाहिए। मनो ब्रह्म इत्युपासित, ये अध्यात्म है। क्या है? अध्यात्म। और आकाश ब्रह्म है ना। अध्यात्म क्या? अथ अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है? अद्दैवतम आकाशो ब्रह्म, ये अद्दैवत है। आकाश ब्रह्म, ये तो अद्दैव है। और मन ब्रह्म है, ये अध्यात्म है। या अध्यात्म से मतलब अपने शरीर के अंदर विद्यमान मन को अध्यात्म कहा है। और आकाश जो है वो सर्वव्यापक है, और ये आकाश को देव मान करके इसे अद्दैवत कहा है। तो आकाश ब्रह्म है, ये अद्दैवत है। मन ब्रह्म है, ये अध्यात्म है। 3 प्रकार के दुख होते हैं ना। आदि दैविक देवताओं से जो प्राप्त होता है वही तो। अध्यात्म से मतलब शरीर से संबंधित यहाँ पर। यहाँ अध्यात्म का मतलब, आत्मा का मतलब यहाँ पर अध्यात्म में देह है, शरीर है। आत्मा देह है, आपको बता ही दिया, ये देह का विवाचक है। तो ये जो आकाश को ब्रह्म बताया वो तो अद्दैवत रूप से ब्रह्म का वर्णन है। और मन को जो ब्रह्म बताया, मनो ब्रह्म इत्युपासित, ये मन अध्यात्म रूप से कहा गया है। तो अध्यात्म और अद्दैवत, ये दोनों रूपों से यहाँ पर कहा गया है।
तो वही है, आकाश ब्रह्म है, ठीक है ना, ऐसी उपासना करनी चाहिए, यह अधिदैवत है। यहाँ श्रुति में मन और आकाश ब्रह्म के प्रतीक हैं। वस्तुतः मन ब्रह्म नहीं हो सकता और आकाश भी ब्रह्म नहीं हो सकता। यहाँ प्रतीक से तात्पर्य ये है, इन प्रतीकों में ब्रह्म भाव से उपासना करनी चाहिए या नहीं, इस संशय में कहते हैं कि न प्रतीके, माने प्रतीक में आत्मा का अनुसंधान नहीं करना चाहिए। प्रतीक को आत्मा नहीं मानना चाहिए, उसको आत्मा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि प्रतीक उपासक की आत्मा नहीं है। क्योंकि वो प्रतीक जो है वो उपासक की, उपासना करने वाले की आत्मा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, वो आत्मा नहीं है, तो उसको प्रतीक में उसका अनुसंधान नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये इसका भाव है गुरु भाई। अब है अगला सूत्र है ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात, सूत्र 415। मन आदौ ब्रह्म दृष्टि युक्त। अब उसी बात को यहाँ प्रकारांतर से कह रहे हैं। उसका भाव ये था कि मन ही ब्रह्म है, ऐसा नहीं मानना चाहिए, पूर्व सूत्र का मतलब है। लेकिन मन को ब्रह्म दृष्टि से हम देखें, माने मन में भी ब्रह्म है, तो ये उत्कर्ष हो गया, ये मन का उत्कर्ष हो गया। अच्छा, मन को ब्रह्म मान लेना तो मन, ये भी ब्रह्म का अपकर्ष हो गया, ये ब्रह्म का अपकर्ष हो गया। और मन ब्रह्म है तो यहाँ मन का उत्कर्ष हो गया। क्या हो गया? उत्कर्ष हो गया। तो वही का ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात, जो ब्रह्म दृष्टि की मन आदि में, माने मन को ब्रह्म माना है, मन को ब्रह्म दृष्टि से देखना चाहिए, यह जो का है वो उत्कर्ष के कारण कहा गया है। ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात, माने मन में हम ब्रह्म दृष्टि कर सकते हैं, मन में हम ब्रह्म दृष्टि कर, लेकिन मन ही ब्रह्म है ये नहीं, ये पहले सूत्र में। तो मन आदि में ब्रह्म दृष्टि युक्त ही है, उचित ही है, युक्त ही उचित ही है। न तो ब्रह्मणी मन आदि दृष्टि, ब्रह्म को मन नहीं माना जा सकता, ब्रह्म मन है ये नहीं कहा जा सकता, पहले सूत्र से कोई विरोध इसका नहीं है। तो न तो ब्रह्मणी मन आदि दृष्टि, ब्रह्म को मन नहीं माना जा सकता, लेकिन मन ब्रह्म है तो यहाँ उत्कर्ष हो गया। तो वही है, मन आदि दृष्टि कर सकते हैं, न तो ब्रह्मणी मन आदि दृष्टि, है ना, ब्रह्म में मन आदि की दृष्टि नहीं कर सकते, ब्रह्म मन है ये नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्मण उत्कर्षात, ब्रह्म तो मन से उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, महान है, व्यापक है, और ये तो जड़ है, क्षुद्र है, आगमापाई है, शरीर के साथ इसका संयोग वियोग होता रहता है, ठीक है ना। ये इसका भाव है ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात। 415 ब्रह्म दृष्टि माने ब्रह्म विषय दृष्टि, उत्कर्षात माने उत्कर्ष से। मन आकाश आदित्य आदि में ब्रह्म दृष्टि माने ब्रह्म का दर्शन करना चाहिए, माने क्योंकि उनमें भी ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म के द्वारा ही ये सब क्रियाशील हैं। जगत के सारे जो पदार्थ हैं, एक कण से लेकर के पृथ्वी भूलोक में, एक कण से लेकर के, और जो कुछ दिखाई देने वाला सूर्य ग्रह नक्षत्र चंद्रमा तारे जो भी कुछ है लोक लोकांतर, वो सब गतिशील हैं। वो क्या है? गतिशील हैं। ये पृथ्वी भी गतिशील है, हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि यह पृथ्वी जड़ है। उसी तरह से जो भी दृश्य वर्ग है वो सब जड़ हैं, और जड़ वस्तु स्वतः क्रियाशील हो नहीं सकती। लेकिन यह पृथ्वी घूमती है, अभी तो वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है। पहले तो ऐसा नहीं मानते थे लोग जो है लौकिक ज्ञान वाले, तो वो मतलब जो है जो लौकिक विज्ञान वाले, पृथ्वी घूमती भी है क्या। लेकिन आज वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी भी घूमती है, चंद्रमा भी घूमता है, आकाश भी मतलब आकाश नहीं, क्या नाम है, सूर्य भी चलता है, ग्रह नक्षत्र तारे ये सब चलते हैं। और जहां तक है वो ध्रुव,
वह भी अपनी कक्षा में इधर से उधर होता है। जब ध्रुव का अर्थ अटल होता है, उसे अटल इसीलिए कहा, टले नहीं अपनी जगह से, माने वो अपनी कक्षा से अलग नहीं जाता है। लेकिन अन्य ग्रह तो आप देखेंगे इस आकाश को 12 भागों में बांटा गया है। राशि, राशि कहते हैं समूह को। अब जैसे मेष राशि है, लोक में मेष का क्या अर्थ होता है? भेड़। तो राशि का अर्थ होता है समूह। तारों के अनेक तारे समूह में इकट्ठे होकर के उनकी आकृति मेष जैसी बन गई है, भेड़ जैसी बन गई है, और वो आकाश के एक भाग में विस्तृत है। तो उस राशि में जब सूर्य भगवान आएंगे तो सूर्य मेष में आ गए, सूर्य मकर में आ गए। या मकर है, वहां मकर का चिन्ह बना हुआ है। कुंभ घड़े को कहते हैं, कुंभ राशि। तो वहां अनेक तारे, राशि माने समूह, अनेक नक्षत्र तारों का समूह मिलकर के घड़े जैसा बन गया है, वो भी विस्तृत है। तो उसको भी वहां पर आएगा घूमते हुए सूर्य, तो कुंभ राशि में आ गए, चंद्रमा कुंभ राशि में आ गए, राहु आ गया अमुक राशि में। ये ऐसा होता है, आपको बता दें। तो ये जो घूम रहे हैं, वो ध्रुव तारा किसी की परिक्रमा नहीं देता, उसी की परिक्रमा सब करते हैं। लेकिन वह भी अपनी कक्षा में थोड़ा सा इधर से उधर होता है, वह भी गतिशील है। अब देखिए, आप कहेंगे ध्रुव तो अटल को कहते हैं, लेकिन ध्रुव शब्द का मूल आप देखिए, वह ध्रुव धातु है। ध्रुव गति स्थैर्यो, आप देखना। हाँ, आप देख कोश में देखिएगा, वो स्थिर इसीलिए कहा कि अपनी कक्षा को छोड़कर वो दूसरे के घर नहीं जा रहा है, अपने ही घर में है, इसलिए वो स्थिर माना गया है। लेकिन उसमें भी गति होती है। वो अपनी कक्षा में, अपने मकान में तो आदमी इधर से उधर टहलता ही है ना, दूसरे के मकान में नहीं जाए, वो अलग बात है। तो वही है ध्रुव की भी। तो ये सारा विश्व जो है वो क्रियाशील है, और जड़ वस्तु में स्वतः क्रिया हो नहीं सकती। तो ये क्रिया ब्रह्म प्रदत्त ही है। इसलिए मद भयात बाति बातो एवं सूर्यस्तपति मद भयात बरसती इंद्रो दहत्यग्निर, ये है। और उपनिषद कहता है कि मृत्युर्धावति पंचम, पांचवा मृत्यु भी भगवान के भय से ही अपना कार्य कर रहा है। आप समझिएगा। तो ये उत्कर्ष के कारण है ब्रह्म दृष्टि। तो मनो ब्रह्मेत्युपासित, तो ये छांदोग्य 3:18-1, आदित्यो ब्रह्म, छांदोग्य 3:19-1, मन ब्रह्म है, ऐसी उपासना करनी चाहिए। आदित्य ब्रह्म है, इस भाव से उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म के उत्कर्ष को प्रकट करने के लिए कहा गया है, ब्रह्म के उत्कर्ष को प्रकट करने के लिए ये कहा गया है। ठीक है ना। जैसे किसी से हम कहेंगे अरे साहब आप तो करोड़पति हैं, आपका क्या, तो हम उसका उत्कर्ष कर रहे हैं, भले वो है नहीं, लेकिन उसका उत्कर्ष हम कर रहे हैं। यद्यपि मन आदित्य आदि ब्रह्म नहीं है, किंतु सर्वांतर्यामी होने से ब्रह्म मन में भी और आदित्य में भी, सब में व्याप्त है। वो कोई ऐसी जगह नहीं या परमात्मा नहीं हो। ब्रह्म के प्रकाश से ही समस्त सूर्य चंद्र आदि अग्नि ये सब प्रकाशित होते हैं, उनमें स्वतः प्रकाशकता नहीं है। इसी आशय का ये उपनिषद वचन, इसी आशय को ये उपनिषद वचन कहता है, प्रकट करता है। गुरुभाई आ रहा है ना समझ में। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, कठोपनिषद 2:2-15। ये सारा विश्व उसी परमात्मा के प्रकाश से आलोकित हो रहा है। अपकृष्ट मन आदित्यादि में उत्कृष्ट ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए, क्योंकि मन भी परमात्मा की अपेक्षा अपकृष्ट है, मन निम्न है, नीचा है, छोटा है, क्षुद्र है, और आदित्य भी। तो इनमें जो है ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए। शुद्धांतकरण की ब्रह्म ज्ञान में महती उपयोगिता होती है। ब्रह्म दृष्टि का मतलब है, जब तक हम अपने मन को ब्रह्म जैसे शुद्ध बुद्ध होता है, अपने मन को जब तक हम शुद्ध नहीं कर लेंगे, मन के मलिनता को हम दूर नहीं कर देंगे, हमारे अंतःकरण में माने मन में जब तक राग द्वेष आदि बैठे रहेंगे, तब तक हमारा अंतःकरण निर्मल नहीं होगा। जब तक निर्मल नहीं होगा अंतःकरण, तब तक उस ब्रह्म का ध्यान भी, अनुसंधान भी असंभव है। तो शुद्ध अंतःकरण की, शुद्ध मन की उपयोगिता है ना, इस साधना में होती है, परमात्मा प्राप्ति में होती है। तो वही अगर मन दूषित हो जाएगा तो विषयों में भटक जाएगा, तो विषयों में भटक जाएगा
तब उससे ऐसे ऐसे मन वाला व्यक्ति है ना, वो जो है ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता है। ब्रह्म सर्वोत्कृष्ट है, इस कारण सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करना चाहिए। सर्वत्र ब्रह्म है ना, सभी ब्रह्म है ऐसा नहीं, सब में ब्रह्म है, ठीक है ना, सभी में ब्रह्म है और ब्रह्म ही सबका संचालक है। हम जिस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और संसार का प्राणी मात्र जिस तरह से अपने जीवन का यापन कर रहा है, वो हम अपने कर्म की डोरी में बंधे हुए हैं और बांधने वाला है परमपिता परमात्मा। परमात्मा के नियम के अनुसार हम जो है अपना अपना कार्य संपादन कर रहे हैं। जैसा हमारा कर्म था, कर्म हम बुरे करके बढ़िया फल हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमारे अधीन नहीं है। अगर हमारे अधीन होता तो यहाँ कोई दरिद्र दुखी दीनहीन होता ही नहीं होता ना। तो इससे सिद्ध होता है कि हम कर्म तो करते हैं लेकिन फल में हमारा अधिकार नहीं है। तो वो इसलिए ये ब्रह्म दृष्टि मन आदि ने जो कही वो इस भाव से कही, मन की आवश्यक है। हाँ गुरु भाई, अगला सूत्र क्या है? अच्छा, इसका मैंने पढ़ दिया अपना। हाँ, अब अगला सूत्र कौन सा है? आदित्यादि मतयश्चांग उपपत्ते। ये कहते हैं आदित्यादि मतय, आदित्यादि की बुद्धि, मतय माने बुद्धियां, अंगे माने अंग में, अंग अप्रधान को कहते हैं, अमुख्य को कहते हैं। उपपत्ते माने उपपत्ति से अथवा युक्ति से अथवा सिद्धि से। य एवासौ तपति तम उद्गीतम उपासित इत्याद्युपासनेषु उद्गीतादिषु आदित्य मतयः कर्तव्याः आदित्यादे उत्कर्षोपपत्ते। य एवासौ तपति, जो यह सूर्य तप रहा है, लोक को प्रकाशित कर रहा है, तम माने उसको, उद्गीतम उपासित, वह उद्गीत है, उद्गीत माने ओम है, इस भाव से उपासना करनी चाहिए। इत्यादि उपासनाओं में जो उद्गीत आदि हैं उनमें आदित्यादि मति, आदित्यादि मत माने वो आदित्य है, ऐसी मति करनी चाहिए। क्योंकि आदित्यादि उत्कर्षोपपत्ते, उसी से आदित्य का उत्कर्ष सिद्ध होता है, उसी से आदित्य का हाँ उत्कर्ष सिद्ध होता है। आदित्यादि मतय माने सूर्य आदि है की मति है, सूर्य आदि की मति। च माने और, अंगे माने अंग में, उपपत्ते माने उपपत्ति से माने युक्ति से अथवा सिद्धि से। उद्गीत आदि ये कर्म के अंग हैं। हाँ, तो उद्गीत आदि ये कर्म के अंग हैं, ठीक है ना। अंगभूत उद्गीत में आदित्य की भावना करनी चाहिए। उद्गीत आदि में आदित्य आदि की भावना करने से कर्म में समृद्धि उपपन्न होती है, हमारे कर्म जो है वो समृद्ध होते हैं। शास्त्र कहता है यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। जो भी कर्म विद्या पूर्वक माने ज्ञान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और उपनिषद माने रहस्य ज्ञान पूर्वक किया जाता है ना, वही बलवान होगा। किसी के रहस्य को तो हमने समझा नहीं और उस कर्म को करने में हम लग गए तो हम विफल भी हो सकते हैं, अगर हमारी उतनी शक्ति नहीं है तो, है ना। तो रहस्य को जानना भी बड़ा आवश्यक है और श्रद्धा भी होनी चाहिए हमारी कर्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और विद्या माने हमको ज्ञान भी उसका होना चाहिए जिस कार्य के लिए हम अग्रसर हो रहे हैं, तभी वो कार्य जो है वो बलशाली होता है, बलवत्तर होता है। ओम को ही उद्गीत कहा गया है, त्रिमात्रिक प्लुत ओम उद्गीत कहा गया है। उद्गीत आदि अंगों में आदित्य आदि की भावना करनी चाहिए। इसका मतलब है जैसे आदित्य माने सूर्य सारे लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही उद्गीत जो ओम पर ब्रह्म परमात्मा है वह हमें आलोकित करे, इस भावना से आदित्यात्मदि जो है वो करनी चाहिए।
जैसे सूर्य जगत के अंधकार को एवं भय को दूर करता है। अच्छा, रात्रि में कई लोग डरते भी हैं, कहीं जाने में भाई पता नहीं क्या होगा। अच्छा, अंधकार भी रहता है, लेकिन भगवान भास्कर जब उदित होते हैं तो भय भी दूर होता है और अंधकार भी दूर होता है। उसी तरह से ओम का जप हृदय के मालिन्य रूप अंधकार को मिटाने के लिए हमें ओम का जप करना चाहिए और इससे भय का भी नाश होता है, भय का भी उन्मूलन होता है। इसलिए ये यहाँ पर कहा गया है।